नमस्कार, मैं हूं जावेद खान और आप देख रहे हैं एक्सपोज स्टोरी। आगरा क्लब परिसर में स्थित दरगाह मरकज साबरी में हजरत ताराशाह चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह का 5 दिनी 423वां उर्स कुल की रस्म के साथ इख्तिताम पर पहुंचा। उर्स के आखिरी 2 दिन महफिल समा आयोजित की गई, जिसमें पीरजादा अलहाज इमरान अली शाह साबरी और पीरजादा कासिम अली शाह साबरी की सरपरस्ती में लोगों ने नूरानी महफिल का लुत्फ उठाया। इस आयोजन में बेहद खास मेहमान दरगाह हजरत साबिर पाक कलियरी के साहिब सज्जादा नशीं भी शामिल हुए और उर्स के इंतजामात को जमकर सराहा। इस दौरान जायरीनों का भी तांता लगा रहा। हजरत सैयद फतेहुद्दीन बल्खी अल मारूफ ताराशाह चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह का 423वां उर्स का आयोजन बेहद शानदार रहा। इस मुकद्दस मौके पर 5 दिनों तक जायरीनों ने रूहानी और नूरानी महफिलों और रस्म रिवाज का लुत्फ लेते हुए बाबा का कुर्ब हासिल किया। इस उर्स का एहतमाम नायब सज्जादा नशीं पीरजादा बुंदू खान चिश्ती साबरी, पीरजादा इमरान अली शाह साबरी और कासिम अली शाह साबरी की सरपरस्ती में किया गया। उर्स के 5 दिनी बड़े आयोजन को बेहद शानदार तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाया गया। उर्स में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं और कई खास मेहमानों ने भी शिरकत की और अपने अपने विचार रखे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीरजादा हाजी इमरान अली शाह चिश्ती साबरी, दरगाह मरकज साबरी, कंपाउंड आगरा क्लब आगरा से एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन सफलतापूर्वक किया, कैसा महसूस? ये प्रोग्राम सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इसमें हम और आप लोगों का साथ तो है ही, लेकिन सबसे बेहतर जो बात है वो बुज़ुर्गों की और वालिद बुज़ुर्गवार की वो निस्बत, वो मेहनत उनकी और वो दुआएं, जिससे कि आज हम इस मकाम तक तीसरी साल में आ पाए हैं। ये उनका बहुत लाइनता शुक्र एहसान है कि इस प्रोग्राम के अंदर, ये तीसरा प्रोग्राम मैं अपने वालिद बुजुर्गवार के पर्दा करने के बाद हम लोग कर रहे हैं, कि ये तीसरा प्रोग्राम इतनी मकबूलियत से ये 5 दिन तय हुए हैं और 3 प्रोग्राम मेरे ऐसे ही हुए हैं, 2 उनके करम से, कि जिसके अंदर कि मकामी हार के अंदर के ज़ाहिरीन मुरीदैन तशरीफ़ लाए, सज्जादगान तशरीफ़ लाए और बहुत ही बाइत से फैज़ और बाई से बरकत, जो बात मैं आपको बता दूं, अहले आगरा को मालूम है, साबिर पाक के सज्जादा नशीं तशरीफ़ लाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बुज़ुर्गों की बहुत बड़ा करम है, इनायत है उनकी, कि जब दुआएं बुज़ुर्गों की साथ होती हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी मुश्किलात, कोई भी परेशानी, कोई भी दुश्वारी नहीं लगती है। वो ऐसे हो जाती है कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ को कहने के लिए। मैं कि पीरजादा बुंदू खान मियां चिश्ती साबरी अकबराबादी सज्जादा नशीं दरगाह मरकज साबरी, कंपाउंड आगरा क्लब। 5वां दिन था, उर्स बहुत शानदार तरीके से हाँ। कराया, इख्तिताम पर पहुंचा। क्या कहना चाहिए? ये उसका प्रोग्राम जो था 5 दिवसीय वो शरीफ की होता है और आज 5वां दिन था जो इख्तिताम पर हुआ। जैसा कि लोगों को पता है, 5 दिन में जो रस्में रिवाज बुजुर्गों के तरीके के हिसाब से जो उसकी रस्म रिवाज के साथ में मनाया गया, बहुत खुशी के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ और मिलजुल कर लोगों ने इस उसके अंदर अपना ताबुन दिया और शिरकत फरमाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मोहतशिम अली सज्जादा नशीन और मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयदना शाह अमीर अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह आगरा से आपसे मुखातिब हूँ। जी, आज हज़रत फ़खरुद्दीन बाल्खी रहमतुल्लाह अलैह के 423 उर्स के मुबारक मौके पर हम यहाँ कुल शरीफ महफिल समा और खुसूसन सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने आए थे। जो यहाँ पर एक सर्वधर्म सम्मेलन की जो मिसाल चली आ रही है, खासतौर पर आज के दौर में कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं, क्या? जी हाँ, मैंने अभी खिताब किया था
तो उसमें मैंने ये अर्ज़ किया सबके सामने कि हिंदुस्तान का जो एक बहुत ही बेसिक नेचर रहा है हर हिंदुस्तानी का, वो है गंगी जमुनी तहज़ीब। और इन खानखाओं से, इन दरगाहों से, इन बुज़ुर्गों की बारगाहों से ये बहुत ही क्लियर संदेश जाता है, जैसे कि नेशनल इंटीग्रिटी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो अगर आपको कहीं नेशनल इंटीग्रिटी देखनी हो, अगर आपको इसको कहीं गंगी जमुनी तहज़ीब का पुख्ता सबूत देखना हो, तो आप किसी भी बारगाह में तशरीफ़ ले जाइए। आपको हर मज़हब का आदमी, हर सामाजिक तबके का आदमी, हर सामाजिक वर्ग का आदमी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कैसा ही हो, आपको कंधे से कंधा मिलाए अपनी अक़ीदत पेश करता हुआ नज़र आएगा। और ना ही उस दरगाह के कोई ज़िम्मेदारान और ना ही वो आपस में जो अक़ीदा पेश करने आए, इनके बीच में आपको कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सब प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ एक साथ खड़े नज़र आएंगे। परिचय के साथ शुरू करें। हाँ, मेरा नाम फादर मून लाजस है और प्रतापपुरा में सेंट मेरीज चर्च से आया हूँ और मैं पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर बराबर आ रहा हूँ, इससे सरधर्म प्रार्थना सभा में और उर्स में, और हर बार मेरे को एक बहुत रूहानी खुशी मिलती है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिलता है। और अब तो ये बहुत अच्छा मौका है कि काफ़ी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक अच्छी खासी मिसाल है ये सर्वधर्म की। सब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं और पिछले 5 दिन से उर्स चल रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ की कमेटी को, इंतज़ामिया को, जिन्होंने इतना बढ़िया इंतज़ाम किया है। अभी कुछ समय पहले ही दूसरे पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे कि आप क्या कहेंगे, नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, पाक रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं और हम ईसाई लोगों के भी चालीसा चल रहा है। तो मैंने कहा एक बहुत बढ़िया एक दैवीय संयोग है कि सब धर्म के लोग मिल करके उस एक आदि शक्ति को जो ईश्वर को मिलाना चाहते हैं और हम सब लोग एक हैं, ये संदेश। शुक्रिया। इस उर्स की सबसे खास बात ये रही कि इस बार उर्स में साहिब सज्जादा नशी दरगाह हजरत साबिर पाक कलियरी, हजरत शाह अली मंजर एजाज किबला कुद्दूसी साबरी मद्दा जिल्लाहुल आली भी खुसूसी तौर पर महफिल का हिस्सा रहे और जायरीनों के लिए दुआ गो हुए। साथ ही हजरत की झलक पाकर जायरीन भी बेहद खुश नजर आए और अपनी अकीदत का इजहार भी किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह हुजूर तारा शाह चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 423वें सालाना उर्स मुबारक मौके पर आज सरज़मीन आगरा पे हाजिर होने का मौका मिला। बहुत टाइम से दिल में ख्वाहिश थी कि आगरा कभी जाने का मौका मिले, लेकिन बुज़ुर्गों का बुलावा अभी के लिए लिखा हुआ था, तो आज इनका बुलावा आया तो मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और बिलखुसूस इमरान मियाँ ने कलिया शरीफ पहुँचे, साबिर पाक की बारगाह में उसका दावतनामा पेश किया। इससे पहले भी मेरे बुज़ुर्ग कलिया शरीफ से साहिब सज्जादा मंसूर मियाँ साहब, मेरे पीर व मुर्शिद, यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं। सिलसिला साबरिया का एक बहुत ही अजीम और बहुत ही खूबसूरत उर्स जो है इस खानकाह पे आज मुझे देखने को मिला। और जो खूबसूरती है, जिसमें जो खानकाहों की एक खूबसूरती है कि जिसमें हर मज़हब व मिल्लत का आदमी बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी जाति धर्म के आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, बुज़ुर्गान दीन का फैज़ हासिल करते हैं। तो यही हमारा वो खूबसूरत हिंदुस्तान है जिसकी हम बात करते हैं। और जो सूफ़ियों ने एक प्यार मोहब्बत का, एक अमन का पैगाम जो हिंदुस्तान में दिया है, वो आप किसी भी खानकाहों पे चले जाएं, हिंदुस्तान की ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हो, या हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में हो, या हुज़ूर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की बारगाह में हो, या हुज़ूर तारा शाह मियाँ की बारगाह में हो, कहीं भी आप चले जाएँ तो आपको प्यार मोहब्बत व सुकून जो यहाँ इन खानकाहों पे, इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर जाकर आपको मिलता है, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं और मैसर होता है। जी मैम, नाम बताइए। मेरा नाम गुलप्यारी साबरी है। मैं इस संघ से जब से जुड़ी हूँ, जबकि ये मिट्टी की मज़ार थी थोड़ी सी। अच्छा, कितने उस साल वक्त से मेरे को 40-50 साल हो गए ऐसे गुरु मिले, मैं बता नहीं सकती। उनकी याद में साक्षात भगवान थे, पूरा परिवार आता है मेरा, बच्चे भी यहीं से रिश्ते हैं। आपकी काफ़ी फीलिंग्स भी जुड़ी है, मुरादें भी पूरी होती हैं। वो ऐसे माली थे जो घर घर की जानते थे, घट घट की जानते थे कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन कब आने वाला है, कौन किस काम के लिए आया हुआ है। वहीं से बैठे बैठे घर की सारी चीज़ें देखते थे, हर वक्त मौजूद रहते थे और वहाँ आते ही सब समस्या दूर हो जाती थी।
कहने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरी वक्त में ये कह गए थे कि तुम लोगों को लेना है कुछ तो कॉपी लेके आओ। ये शरीर पूरा रोआ रोआ जो है ज्ञान से पुर है। आप लो तो किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ले सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। मैंने बहुत लिखा है उनके बारे में किताब। जी नाम बताइए मैम। नाम मेरा अंजू है, अंजू सिंह साबरी। कब से आ रहे हैं और क्या मैं क्या यहाँ मिला पे है इधर? 30 मिनट मेरे को दर बहुत कुछ मिला है। सारी बच्चियों की शादी भी यहीं से हुई है, बेटे की भी शादी हुई है, और जो भी सोचते हैं वो पहले होता है। बस गुरु के नाम लेते ही सारे काम बनते हैं। कभी भी रास्ते में हो, कहीं घर पे हो, कहीं भी याद कराए तो वो सामने ही दिखते हैं, सामने ही मौजूद रहते हैं, कभी दिल से दूर नहीं होते। वो हमें जहाँ पुकारते हैं वो वहीं आते हैं, हर कदम पे साथ देते हैं। संभालिए, साथी हैं आपके वो। जी नाम बताइए। है ना। कि आप आ रहे हैं यहाँ पर, क्या मानते हैं दर से क्या क्या मिला है आपको, कैसा महसूस करते हैं जब इस दर से बहुत कुछ मिला है मुझे। मैंने हाई स्कूल करा था, यहीं से मुराद मांगी थी मैंने, मैं पास हो गई। इंटर में मांगी तो पास हो गई। जो भी कुछ मांगती हूँ बट मैं पास, जो भी कुछ मांगती हूँ पूरा हो जाता है। जैसे कि आप टीनेजर हैं, वैसे तो हर इंसान की परेशानियाँ होती हैं, आपने तो हाँ। शायद ना देखी हो और कामना करेंगे ना देखें आगे। हाँ। लेकिन स्कूल से आपने जैसे कहा कि एजुकेशन से जुड़ी आपकी मुरादें पूरी हैं, और भी कुछ मुरादें करी होंगी, आत्मिक शांति भी मिलती होगी यहाँ। हाँ बिल्कुल शांति मिलती है। तो आपकी पूरी फैमिली आती है? बिल्कुल पूरी फैमिली आती है और हम आ रहे हैं 5-6 साल से। ठीक। जी नाम? अरीबा साबरी। जी इस दर पर कब से आ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? इस दर पर हम 7-8 साल से आ रहे हैं और दरबार हज़रत ख्वाजा शेख सैयद फ़तहुद्दीन बल्खी अलमारूफ तारशा चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरबार में जो भी हमने मुरादें की हैं, यहाँ बैठ के जितनी भी अपनी दुआएं मांगी हैं माशाल्लाह से वो सारी पूरी हुई हैं। ऐसी कोई दुआ नहीं है जो पूरी नहीं हुई है। और यहाँ इस दरबार से यकीन भी इतना मजबूत है कि बेझिझक हम जो दुआ कहते हैं वो दुआ हमारी पूरी हो जाती है। बेशक यकीन मजबूत होना चाहिए, निस्बत होनी चाहिए, अक़ीदत होनी चाहिए दिल में, और दरबार के लिए इज़्ज़त होनी चाहिए, अदब व एहतराम होना चाहिए। और दरबार के साहिब सज्जादा नशी पीर तरीक़त मुंबई शरीयत आफ्ताब हकीकत महताब मार्फत महिपुल औलिया आले पंजतनी पीर अलहाज तसद्दुक़ हुसैन अलमारूफ रमज़ान अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे दादा हैं। और उनके दरबार में बैठ के, उनके निस्बत में बैठ के, उनकी अक़ीदत में बैठ के, उनका अदब एहतराम करके जो दुआएं मांगी हैं, जो भी हमारे मन की दिली मुरादें भी थी जो हमने उनसे कही भी नहीं हैं, वो मुरादें भी हमारी पूरी हो गई हैं। जो हमारे दिल में ही थी, हमने अपनी ज़ुबान मुबारक पे भी नहीं लाई हैं, वो दुआएं भी उन्होंने सुनी हैं। और माशाल्लाह से ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं बना हो, बिगड़ियाँ भी बनी हैं, काम भी पूरे हुए हैं। और हमने यकीन मजबूत करके उनसे अपनी निस्बत जोड़ी, उन्होंने हमें अपने दामन से वाबस्ता किया है, हमें अपने दामन हमारे हाथों में थामा है, हम उनसे मुरीद हुए हैं। और बेशक ऐसा पीर कहीं नहीं है सारी दुनिया में, और हम बहुत खुशनसीब जो हम ऐसे अल्लाह के वली के मुरीद हैं, ऐसे पीर मुर्शिद पाक के मुरीद हैं। जी नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शुमाइला साबरी है। इस दर के बारे में जो कहना चाहेंगे? इस दर पे ये ख्वाजा फ़तहुद्दीन बल्खी अलमारूफ तारा चिश्ती साहब का ये दर है। इस दर पे आके बहुत रहमत और बरकतों वाला दर है ये। यहाँ पर आके हमारी सारी तमन्नाएं पूरी होती है। यहाँ पे जो सुकून है वो इस दरगाह के अलावा कहीं सुकून नहीं है। अपनी दुनिया की सारी मुश्किलें, परेशानी, तकलीफ़ें भूल के हम इस दर पर आते हैं। यहाँ पर हमें सुकून मिलता है, अदब से रहते हैं, अदब एहतराम जो कि हमारे आकाए मौला पीर तरीक़त मुंबई शरीयत आफ्ताब हकीकत महताब मार्फत मजबुल औलिया अली पंजतनी पीर अलहाज तसद्दुक़ हुसैन अलमारूफ रमज़ान अली शाह चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो हमें मिला है अदब और एहतराम, वो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखा है। और उनकी दुआएं जो हमारे ऊपर करम है, उनके करम से हम आज यहाँ पर खड़े हैं, और उनके करम से जो भी हमारी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें, वो दूर हुई हैं। हम ख्वाजा शेख सैयद फ़तहुद्दीन बल्खी अलमारूफ तारशा चिश्ती साबरी की दरगाह से में जब बारगाह में जाते हैं, जो हम वहाँ पे तमन्ना करते हैं, अपनी दुआएं रखते हैं, बेशक अल्लाह ताला वो अल्लाह के वली हैं, उनकी दुआ उनके सामने रखने से, चाहे वो हम सामने रख रहे हो, ज़ाहिर में हो, बातिन में हो, कैसे भी हो, हमारी दुआएं सुन लेते हैं। उनके सामने की कभी कोई दुआ रद्द नहीं होती है। और ये सब हमारे मुर्शिद पाक के वसीले से है, मुर्शिद पाक के सदक़े से है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस दर पे आए हैं और इस दर से
हमें इतनी चीज़ें मिली हुई हैं और हम खुद 5-6 साल पहले इन्हीं 5 दिवसीय उर्स में ही हम अपने पीर मुर्शिद से मुरीद हुए थे। वो भी मेहंदी डोरी के रस्म में हुए थे और वो भी बारगाह के अंदर हुए थे। वो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और इस मुकाम से हम इस पर खड़े हैं। हमारे दादा हमारे साथ हैं, चाहे वो कहाँ भी हों, लेकिन उनका नज़र करम हमारे साथ यहाँ है। चाहे दुनिया के कोने में या कहीं पर भी, आखिरत में ता क़यामत तक उनका साथ और हाथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। मैं कुमारी नरगिस, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर आगरा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज इस नज़ारे? आज ये 423वां जश्न उर्स मनाया गया व सर्वधर्म सम्मेलन मनाया गया। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही खुशी हो रही है कि सभी मज़हबों के लोग बड़े प्यार से आपस में अमन और चैन से बैठे हुए हैं और अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस तरह के कार्यक्रम गुजारिश करूँगी कि होते रहने चाहिए ताकि लोगों में अमन और प्यार मोहब्बत बनी रहे। ठीक है, थैंक यू। इससे पहले इस उर्स के तमाम इंतजामात सज्जादा नशीं पीरजादा अलहाज तसद्दुक हुसैन अलमारूफ रमजान अली शाह की सरपरस्ती में हुआ करते थे, लेकिन उनके पर्दा करने के बाद इस पिछले 2 साल से उर्स को उनके साहिबजादेगान बेहद खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम तक पहुंचा रहे हैं और जायरीन भी फैज हासिल कर रहे हैं। देख कर अपने बाबा को एक्सपोज स्टोरी के लिए जावेद खान की रिपोर्ट।